जय हिंद बच्चों। इस समय हम लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम अवयव वाले चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 का हम थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं। ये सभी पार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कभी कभी बच्चे अवयव के मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं और वैसा ही ये क्वेश्चन है जो कि कंफ्यूजिंग है। इसको आपको अच्छी तरह से समझना है। अब हम आपको क्वेश्चन बताना शुरू करें इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को तो आप लाइक करेंगे ही और वीडियो को आप अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर भी करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। और दिया हुआ है कि निम्नलिखित गुणनफल का परिकलन करना है, यानी इन दोनों अवयवों का गुणा करना है। एक अवयव ये है, दूसरा अवयव ये है, इनका हमको गुणा करना है। देखिए गुणा करने का प्रोसेस क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दो अवयव का गुणा तब होता है जब पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। पहले में 2 स्तंभ हैं, दूसरे में 2 पंक्तियां हैं, इसलिए गुणा संभव है, गुणा हो जाएगा। और गुणा करने के लिए हम करते क्या है आपको पता है, गुणा हमेशा हम पंक्ति का स्तंभ में करते हैं। तो चलिए इसका हम पहले स्तंभ में, फिर इसी का दूसरे स्तंभ में, फिर इसी का तीसरे स्तंभ में करेंगे। चलिए हम कर रहे हैं। तो 1 × 1 और प्लस हो जाएगा -2 × 2। ये पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा हो गया। अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे तो फिर ये हो गया आपका 1 × 2 अब प्लस हो जाएगा -2 × 3। इसके बाद अगर हम आगे वाले में बढ़ें तो देखते हैं ये हो जाएगा आपका 1 × 3 और प्लस हो जाएगा -2 × 1। तो चलिए पहले का हो गया। अब दूसरी पंक्ति का गुणा हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरे पंक्ति का गुणा। हम दूसरे पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ में करेंगे। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर 2 × 1 + 3 × 2। फिर क्या हो जाएगा 2 × 2 + 3 × 3। फिर क्या हो जाएगा 2 × 3 + 3 × 1। फिर देखिए क्या मिलेगा। फिर ये हो गया आपका 1 × 1 1 हो जाएगा, -2 × 2 -2 हो जाएगा। फिर यहाँ देखें ये हो गया 2 + 6, ये हो गया आपका 2 - 6, ये हो गया 4 + 9 और ये हो गया 3 - 2, ये हो गया 6 + 3। तो चलिए देखते हैं फिर क्या मिलेगा। 1 - 2 ये हो गया आपका, हाँ देखें यहाँ पे -2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 हो जाएगा। और फिर देखिए क्या हुआ, 1 में से 4 माइनस करेंगे -3 हो जाएगा, 2 में से 6 माइनस करेंगे -4 हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा और 2 + 6 हो जाएगा 8, 4 + 9 हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 9। तो इस प्रकार ये जो दोनों अवयव हैं इन दोनों अवयव का गुणा हम लोगों ने देख लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का ज़रा फोर्थ पार्ट देखते हैं। और फोर्थ पार्ट में भी यहाँ 2 अवयव हैं, एक अवयव ये है, दूसरा अवयव ये है। इन दोनों अवयव का गुणा करना है। ज़रा देखिए पहले अवयव में स्तंभों की संख्या 3 है और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या 3 है। अगर पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तो इन दोनों का गुणा हम बड़ी सरलता से कर सकते हैं। और चलिए हम यहाँ गुणा करने जा रहे हैं। और याद रखे रहिएगा पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ में होगा।
फिर दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ में होगा। फिर तीसरे पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ में होगा। चलिए हम करने जा रहे हैं। तो देखिए 2 × 1 + 3 × 0 + 4 × 3 होगा। पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में होगा। अब पहले पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे तो ये है 2 × -3 + 3 × 2 प्लस हो जाएगा 4 × 0। और फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फिर पहले पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ में होगा तो देखिए क्या मिलेगा, 2 × 5 और फिर ये हो जाएगा +3 × 4 और प्लस हो गया 4 × 5। फिर आगे बढ़ते हैं और दूसरी पंक्ति का गुणा हम करेंगे। तो चलिए दूसरी पंक्ति का गुणा करते हैं। ये हो गया 3 × 1 + 4 × 0 + 5 × 3 हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करते हैं तो 3 × -3 + 4 × 2 प्लस हो जाएगा 5 × 0। और फिर दूसरे पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ में करेंगे तो ये हो गया आपका 3 × 5 प्लस हो जाएगा 4 × 4 और प्लस हो जाएगा 5 × 5। अब आइए तीसरी पंक्ति का गुणा हम करेंगे। तो तीसरी पंक्ति का हम गुणा कर रहे हैं, ये 4 × 1 प्लस हो जाएगा 5 × 0 + 6 × 3। फिर तीसरे पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे तो ये हो गया 4 × -3 प्लस हो जाएगा 5 × 2 और प्लस हो गया 6 × 0। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये हो जाएगा 4 × 5 + 5 × 4 + 6 × 5। अब हम इसकी क्रिया को करें और देखें। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 1 2 हो जाएगा, ये 0 हो गया और ये 12 हो जाएगा। फिर ये हो गया 3, ये 0 और फिर ये 15 हो जाएगा। फिर ये देखिए 4 और 0, फिर ये आपका 18 हो जाएगा। और फिर अगर हम आगे बढ़ें, ये देखिए तो ये -6 हो जाएगा और +6 हो जाएगा, +0 हो जाएगा। ये हो गया आपका -9 और प्लस हो गया 8 + 0 हो गया। अगर इसको देखें तो ये -12 हो गया +10 और ये 0 हो जाएगा। अब आ जाइए लास्ट वाले पे देखते हैं। तो ये हो जाएगा 10 + 12 + 20 हो जाएगा और ये हो गया 15 + 16 और +25 हो जाएगा। और ये हो गया 20 और +20 और प्लस हो जाएगा 30। और इसके बाद फिर आगे हम देखते हैं। चलिए देखते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 12 + 2 हो जाएगा 14 और 15 + 3 हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 22। यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो गया। और 8 - 9 - 1 हो जाएगा और 10 - 12 - 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ अगर देखें हम तो ये हो जाएगा 20 + 10 30 और 30 + 12 ये हो जाएगा 42। और फिर यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 56 और ये हो गया 70। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4th पार्ट है, ये 4th पार्ट सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है, सी की वैल्यू दी गई है। तो कह रहा है कि a + b तथा b - c परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले a + b हम निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पर a + b निकालते हैं। तो a और b के प्रत्येक अवयव को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे। तो देखिए 1 के साथ 3 ऐड होगा, 2 के साथ -1 ऐड होगा, -3 के साथ 2 ऐड होगा। फिर 5 के साथ देखिए 5 के साथ 4 ऐड होगा,
0 के साथ 2 ऐड होगा और 2 के साथ 5 ऐड हो जाएगा। फिर 1 के साथ 2 ऐड होगा, -1 के साथ 0 ऐड होगा, फिर 1 के साथ 3 ऐड हो जाएगा। चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 + 3 हो जाएगा 4, 2 - 1 1 हो जाएगा, ये -1 हो गया। 5 + 4 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 7 हो गया। ये हो गया 3, ये -1 हो गया और ये 4 हो गया। तो a + b निकल गया। फर्स्ट वाला पार्ट जो है सॉल्व हो गया। अब इसके बाद आपसे b - c सॉल्व करने के लिए कह रहा है। चलिए हम b - c सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये b है, ये c है, b में से c को माइनस करना है। तो सीधे हम माइनस वाला प्रोसेस क्वेश्चन में ही करते हैं। चलिए देखिए इसमें से इसको माइनस करना है। तो देखिए क्या मिलेगा, 3 और माइनस हो जाएगा 4, फिर -1 - 1 हो जाएगा, फिर 2 - 2 हो जाएगा, फिर 4 - 0 हो जाएगा और 2 - 3 हो जाएगा, फिर 5 - 2 हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा, फिर 0 और -2 करेंगे तो +2 हो जाएगा और इसके बाद 3 - 3 हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए देखिए क्या मिलेगा। तो 3 - 4 - 1 हो जाएगा और -1 - 1 -2 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, ये हो गया 4, ये -1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 - 1 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया। तो अब आपको यहाँ से सेकंड वाला आंसर मिल जाता है। अब देखिए फिर आपसे क्या कह रहा है, इसको सत्यापित करना है कि a + b - c = a + b - c, ये दोनों इक्वल होगा। तो चलिए हम लोग LHS सॉल्व करते हैं। LHS में दिया हुआ है a + b - c। ज़रा देखिएगा b - c की वैल्यू हमने निकाल लिया है और a की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। इसको हम एक साथ रख रहे हैं। तो a के साथ b - c को हमें जोड़ना है। ज़रा देखिए ये b - c की वैल्यू है तो 1 - 1 हो जाएगा, फिर ये 2 - 2 हो जाएगा, फिर -3 + 0 हो जाएगा, फिर ये 5 + 4 हो जाएगा, फिर ये 0 और -1 हो जाएगा, फिर ये 2 + 3 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, -1 + 2 हो जाएगा और फिर 1 + 0 हो जाएगा। अब जो है इसके बाद आगे देखते हैं। अब फिर हम देखते हैं कि ये क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये -3 हो गया, ये 9 हो गया, ये -1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो LHS की वैल्यू तो हमने निकाल लिया। अब ज़रा हम RHS की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो RHS में देखिए, RHS में a + b - c है। तो देखिए ना a + b की वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले हैं और c की वैल्यू ये है, c को माइनस करना है। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर, फिर क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा 4 और माइनस a + b - c, हाँ माइनस कर रहे हैं। तो 4 - 4 हो जाएगा, फिर 1 - 1 हो जाएगा, -1 - 2 हो जाएगा, फिर ये 9 - 0 हो जाएगा, फिर 2 - 3 हो जाएगा और 7 - 2 हो जाएगा। और फिर देखिए ये हो जाएगा 3 - 1 और -1 - 2 तो +2 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा आपका 4 - 3। अब इसको हम यहाँ देखते हैं फिर क्या मिलता है। तो 4 - 4 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा और फिर यहाँ देखें ये 9 हो गया, ये -1 हो गया, ये 5 हो गया और फिर यहाँ ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया।
तो आपने देखा ये लेफ्ट की वैल्यू निकली, ये राइट की वैल्यू निकली और दोनों वैल्यू सेम हैं। तो दोनों वैल्यू सेम हैं, इसका मतलब कि ये सत्यापित होता है a प्लस बी माइनस सी इजकल टू ए प्लस बी माइनस सी। आप लिख देंगे LHS इजकल टू RHS, दैट प्रूव्ड। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में a की वैल्यू दी गई है, b की वैल्यू दी गई है और आपसे 3a माइनस 5 भी सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि a में 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और b में 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। चलिए इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम a में 3 से मल्टीप्लाई कर दे। देखिए तो पहले वाले में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये 7 हो गया, ये 6 हो गया और फिर ये हो जाएगा 2। तो ये 3a की वैल्यू निकल गई। अब हम लोग -5b की वैल्यू निकालेंगे। b में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या बचेगा 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2। अब हमको माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए देखिए मेथड वही, देखिए 2 माइनस 2 हो जाएगा, तो 2 में से 2 माइनस होगा 0, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर 3a माइनस 5b की वैल्यू निकल गई और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिएगा और फिर सब्सक्राइब वाले रेड बटन को क्लिक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आप अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी और फिर बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।